नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। पंजाब के किसान का दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है और पंजाब के किसान पूरी रात बॉर्डर पर डटे रहे। दिल्ली से लगने वाली सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। दिल्ली से दूसरे जिले में जाने वाली जो मेट्रोज हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है। बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और पंजाब के किसानों को यूपी के भारतीय किसान यूनियन का साथ मिला है। किसान यूनियन के नेता ने ऐलान किया है कि आज दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम किया जाएगा। तो नाराज किसानों का यह आंदोलन का आज दूसरा दिन है। आज भी भारी तादाद में किसान बॉर्डर किनारे देख सकते हैं। किसान के दिल्ली चलो आंदोलन का आज दूसरा दिन है। हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी गई है बॉर्डर पर, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले जो मेट्रोज हैं उसे बंद कर दिया गया है। इसका मतलब लोगों को जो ट्रैवल करते हैं दिल्ली में एक जिले से दूसरे जिले, उन्हें काफी ज्यादा परेशानी आज उठानी पड़ सकती है। किसान के दिल्ली चलो आंदोलन के चलते बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सोनीपत, पानीपत, हल्दाना बॉर्डर पर पूरी तरह से इन बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। कल की तस्वीरें हमने देखी, हालात हमने देखी। प्रभाकर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और पवन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, क्या हालात है वहां पर? बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी तक जो है किसान पहुंच चुके हैं। रात भर टोल प्लाजा पर रहे हैं और जिस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से करीब 500 गज की दूरी पर जो है किसान हैं। भारी पुलिस बल तैनात है। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि वहाँ कभी भी पत्थरबाजी भी हो सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर थोड़ी दूरी बना करके हमने रखा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि सैकड़ों की तादाद किसानों का है और टोल प्लाजा, पानीपत टोल प्लाजा पर पूरी रात वो डटे रहे। यहीं पर उन्होंने अपना खाना भी बनाया और कई दिनों का खाने का सामग्री उनके पास से जेनसेट भी अपने साथ लेकर के आए और हजारों किसान कभी भी इसी रास्ते से दिल्ली की तरफ जो है कूच कर सकते हैं। जो आपको हम रास्ता दिखा रहे हैं, इस रास्ते सीधा दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। भारी पुलिस बल के यहाँ पर तैनाती किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी यहाँ पर तैनाती किया गया है। लेकिन एक बात तय जरूर है कि किसान का मूड है वो दिल्ली जा करके रहेंगे, क्योंकि उनका ये आरोप है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं मिलने आया। पूरी रात वो ठंड में गुजारे हैं अपने लोगों के साथ, साथियों के साथ, लेकिन एक भी कोई व्यक्ति या न ही कोई सरकारी कर्मचारी उनसे मिलने के लिए आया है। किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है। जब हमने एक सवाल ये किया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है कि मिलकर बैठकर बात करेंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि कब तक बात करें, कब हमारी सुनी जाएगी। लेकिन अब लग रहा है कि किसान और पुलिस आमने सामने हैं, क्योंकि सीधा अंबाला करनाल होते हुए पानीपत तक पहुंच चुके हैं और मात्र 100 किलोमीटर की दूरी बची है दिल्ली कूच करने के लिए और कभी भी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। जी, और कल भी पुरजोर कोशिश किसानों को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से कामयाब होती नजर नहीं आई। आज किस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम जो लोग हैं, आम जनता है, उन्हें भी इस आंदोलन के चलते काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, अपना सवाल फिर से दोहराएं। जी, पुलिस ने कल भी, फोर्स ने पूरी कोशिश की थी कि किसानों को इकट्ठा ना होने दिया जाए, लेकिन उसमें वो कामयाब होते नजर नहीं आए। तो ऐसे में आज क्या खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सबसे पहले आपको हम बता दें कि कल की मैं बात बता रहा हूं आपको। कल जो है पूरे करनाल में जो है 550 शादियां थी, यानी शादियों पर भी रेरा यहाँ पर लगा, क्योंकि कई दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा था, क्योंकि सड़कें जाम थी, किसान सड़कों पर थे और कई ऐसे दूल्हे हमें दिखाई पड़े जो शादी के लिए जाना चाह रहे थे लेकिन उस जाम में फंस चुके थे। और आज भी वही सिलसिला है कि आज भी भारी तादाद में शादी ब्याह यहाँ पर होना है। पानीपत की अगर बात करें और पानीपत से सोनीपत होते हुए दिल्ली कूच करेंगे, तो जिन परिवारों में शादी होना है वहाँ बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम तैयारियों की जायजा की बात बता दें, ड्रोन से पूरी निगरानी यहाँ पर किया जा रहा है। और कल जिस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया किसानों की तरफ से, बार बार इस बात की इत्तला की गई, क्योंकि कल 4 किसानों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन आज प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, पूरी तरह से कि कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान न कोई पहुंचा सके। किसानों का ये कहना है कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपना वो आंदोलन करना चाहते हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली जाने के लिए दिया जाए, वो अपनी बात सरकार से मिलकर करना चाहते हैं। लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक उनके पास नहीं पहुंचा है। सिर्फ मीडिया में बयानबाजी देने से नहीं कुछ होता है। और अब
जो ग्राउंड जीरो की हम आपको जो रिपोर्ट आपको हम बता रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद है, मतलब इतने किसान यहाँ पर जमा हो चुके हैं। हालांकि ये जरूर दावा किया जा रहा है कि ये किसान नहीं है, ये बिचौलिए हैं। किसान इस बात से भी खासे नाराज हैं कि नहीं इस बात का आरोप क्यों लगाया जा रहा है, छोटे बच्चे के साथ भी वो है। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर सिंधु बॉर्डर में किस तरीके के हालात हैं ये बताने के लिए प्रभाकर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, वहां की तस्वीरें आप दिखाएं। देखिए, यहाँ की तस्वीरें तो बस ऐसे ही हैं कि किसान किसी भी पल इधर आएंगे, दिल्ली की सीमा में जाएंगे, और दिल्ली की सीमा में जाएंगे तो दिल्ली के निजाम को दिक्कत हो सकती है। तो उस दिल्ली की सीमा को महफूज करने के लिए वो सारे बंदोबस्त किए गए हैं। ये तस्वीरें मुझे लगता है कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। मेरे कहने से बेहतर है कि मैं आपको दिखाऊं कि ये जो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। वाटर कैनन की गाड़ी लगी है यहाँ पर, आंसू गैस छोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि इस जाड़े के मौसम में जो वाटर कैनन से पानी का धार जो है वो किसी गोली की दर्द से कम नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से रोड ब्लॉकेज किया गया है कि किसी भी तरह से किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली की सीमा में प्रवेश न करने दिया जाए, क्योंकि ये आखिरी सीमा है। इसके बाद से जाने का मतलब होता है कि पूरी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए कि दिल्ली की सीमा में हर संभव सारी सरकारों की कोशिश यही है कि किसान दिल्ली की सीमा में नहीं जाएं। और इसीलिए मैं थोड़ा दूर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरह से बैरिकेटिंग के ठीक पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक कतार लगाई गई है। तो इसे कहते हैं कि मल्टी लेयर ब्लॉकेट किया गया है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के हों या दिल्ली पुलिस के जवान हों या एडिशनली आप ये देखें बाड़ लगाए गए हैं। अमूमन इस तरह के बाड़ जो हैं वो भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगाए जाते हैं, भारत बांग्लादेश की सीमा पर लगाए जाते हैं। तो उस तरह के बाड़ लगाए जाते हैं। और हालांकि मैं कहूँगा तो थोड़ी सी बात थोड़ी तल्ख होगी, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि एक तरह से कोशिश की गई है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की सीमा को किसी आतंकियों से महफूज रखने के लिए जिस तरह की व्यवस्था की जाती है, कमोबेश उसी तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। हालांकि ये देश है जय जवान और जय किसान वालों का देश है, लेकिन किसानों से सरकार डरी हुई है। हालांकि इसके पहले जो चीजें होती थी कि जब कोई प्रदर्शन होता था, जब किसानों का विरोध होता था, तो उन्हें बुला करके उनसे समझा जाता था, उन्हें बताया जाता था, उनकी राय मांगी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस तरह की रवायत चल गई है कि विरोध प्रदर्शन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। और उसी क्रम में अब तो यह भी कहा जाने लगा है कि दरअसल जो किसान चले हैं वो किसान नहीं हैं, कोई और लोग हैं, और किसानों के नाम पर सियासत की जा रही है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि किसान नाराज क्यों हैं, किसान असंतुष्ट क्यों हैं, वो जो फार्म बिल में है, जो तीनों कानून बने हैं, उनमें आपत्तियां क्या हैं। चर्चा इस पर होनी चाहिए, लेकिन चर्चा इस पर नहीं हो रही है। अब चर्चा इस पर होने लगी है कि दरअसल जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान हैं या नकली किसान हैं। तो ये विडंबना है। ये जय जवान जय किसान वाले देश के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये हकीकत है, इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। फिलहाल तस्वीरें मैं इन तस्वीरों के साथ आपको दिखाऊं और छोड़े जाता हूं कि लोग समझें, लोग देखें। लोगों की एक आपत्ति ये भी है कि देश के किसानों की हालात पे चर्चा नहीं होती, लेकिन जब देश का किसान अपनी समस्या लेकर देश की राजधानी में आना चाहता है तो उसे नहीं आने दिया जाता है। किसानों के आंदोलन को सही ठहराना या गलत ठहराना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है दर्शकों को ये बताना, ये दिखाना कि हम किसानों की बात भी उठाते हैं, जवानों की बात भी उठाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं से लोगों को रूबरू कराएं। प्रभाकर, आपने और जिस तरीके से यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि किसान को संयम तरीके से, ना कि इतनी भयंकर ठंड में पानी की बौछार यहाँ पर किया जाए, और बॉर्डर पर रोकने के लिए पूरा कोशिश किया जाए कि किसान संतुष्ट हो, उनसे बात करने की कोशिश की जाए, तभी हालात काबू में होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, नजर इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी न्यूज़ 24 की। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।